हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज हम जानेंगे कि जो भगवान राम थे, है ना, उनके पहले आखिर लक्ष्मण जी को क्यों लेनी पड़ी थी जल समाधि। आखिर अयोध्या में कहाँ लक्ष्मण जी ने शरीर अपना त्याग दिया था। तो देखिए, सबसे पहली बात यह कि भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण का त्याग कर दिया था। इस बात से लक्ष्मण जी बहुत ज्यादा दुखी हुए थे और उन्होंने अयोध्या के कौन से घाट पे? सरयू जल में भगवान राम से पहले जल समाधि ले ली थी। चलिए जानते हैं कि भगवान जो लक्ष्मण जी थे उन्होंने त्याग क्यों किया? आखिर इसके पीछे का कारण क्या था? तो सबसे पहले तो देखिए, भगवान राम के साथ कदम से कदम मिलाकर लक्ष्मण जी पूरे 14 वर्ष तक उनके साथ वनवास काल के दौरान रहे, है ना? आपको भी पता है, आपने रामायण अवश्य देखी होगी। फिर अयोध्या लौटने पर ऐसा क्या हो गया जो भगवान राम को अपने प्राण प्रिय भाई लक्ष्मण का त्याग करना पड़ गया? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? भगवान राम को ऐसा क्यों करना पड़ा? तो देखिए, कहते हैं कि भगवान राम जो थे, रामायण के अनुसार, है ना, राम ने अपने भाई लक्ष्मण का त्याग इसलिए किया था क्योंकि वे अपने वचन से बंधे हुए थे। एक दिन यमराज भगवान राम से मिलने अयोध्या आए थे। उन्होंने कहा कि हमें आपसे एकांत में कुछ बात करनी है। यदि हमारी और आपकी वार्तालाप के दौरान कोई भी बीच में आया तो आप उसे मृत्युदंड की सजा देंगे। यमराज दरअसल भगवान राम से मिलने आए थे क्योंकि भगवान राम की आयु पूर्ण होने वाली थी और यह जो यमराज जी थे वो यह बात जानते थे कि बिना रघुनाथ की आज्ञा के बिना उन्हें मृत्यु लोक से, मतलब मृत्यु लोक में से नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए वह भगवान राम को इस बात की सूचना देने आए थे कि प्रभु समय पूर्ण हो चुका है। आपको अब अपने वैकुंठ धाम वापस जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है? मौके पर आप पहुंचते हैं दुर्वासा ऋषि, है ना। भगवान राम ने यमराज की बात को स्वीकार किया और अपने भाई लक्ष्मण को उस कक्ष के बाहर द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया और उनसे कहा कि किसी भी परिस्थिति में आप इस कक्ष के अंदर तब तक किसी को आने नहीं देंगे जब तक हम दोनों की वार्तालाप समाप्त नहीं हो जाती। लेकिन होता क्या है कि जब लक्ष्मण जी जो थे ना वो कक्ष के बाहर पहरेदारी कर रहे थे, तभी कुछ देर बाद ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि हमें भगवान राम से मिलना है, कृपया हमको अंदर आने दीजिए। लेकिन लक्ष्मण जी ने ऋषि दुर्वासा को कक्ष के अंदर जाने से मना कर दिया और कहा कि अभी आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने श्री राम को वचन दिया है कि जब तक उन दोनों की वार्तालाप के अंतराल कक्ष के अंदर किसी को नहीं आने देंगे। लेकिन हुआ क्या कि दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं अयोध्या नगरी को श्राप दे दूंगा। ऋषि दुर्वासा यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि अगर आपने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मैं अयोध्या नगरी को श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि अयोध्या को श्राप मिलने से अच्छा है कि मुझे मृत्युदंड की सजा मिल जाए, है ना। तो लक्ष्मण जी ने उस कक्ष के अंदर चले गए और भगवान राम और यमराज की एकांत वार्तालाप चल ही रही थी। तब यमराज ने कहा कि प्रभु, आपको लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देना पड़ेगा क्योंकि आपने वचन दिया था। लेकिन भगवान जो राम बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से पूछा और कहा कि मैं क्या करूं? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि परित्याग करना तो मृत्युदंड के समान है, आप लक्ष्मण जी का परित्याग कर दीजिए। श्री राम ने अपने दिए हुए वचनों का पालन किया और लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। लक्ष्मण जी जो ये त्याग थे वो सहन नहीं कर पाए और वो अयोध्या की सरयू तट पर अपना शेष नाग रूप लेकर जल समाधि ले ली और वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद भगवान राम ने अयोध्या के गुप्तार घाट में जल समाधि ले ली। इस बात का जो वर्णन है वो रामायण में बहुत आसान, पूरा मतलब विस्तार पूर्वक बताया गया है। कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने अयोध्या में जहाँ जल समाधि ली थी उस जगह एक विशाल मंदिर है जिसे लक्ष्मण किला कहा जाता है। इसके ठीक सामने सरयू तट है जहाँ लक्ष्मण जी ने जल समाधि ली थी। उस तट को सहस्त्रधारा घाट कहते हैं।
यहाँ लोग आज भी दर्शन करने आते हैं। मंदिर में भगवान राम, माँ जानकी, लक्ष्मण जी की प्रतिमा आज भी विराजमान है। एकादशी, रामनवमी, राम विवाह जैसे शुभ अवसरों पर यहाँ भजन, कीर्तन, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। राम मंदिर है जो वहाँ पे अयोध्या में, तो लक्ष्मण किला की जो दूरी है वो लगभग 2.5 किलोमीटर की है। अगर आप वहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, तो आप अवश्य जाएँ और जो मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे आप देखिएगा, वहाँ पे इतिहास आपको अवश्य मिलेगा। चलिए दोस्तों, तो हमने बहुत ही सुंदर रहस्य आपके साथ साझा किया दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।